ओके सो वेल माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि फार्मेसी फ्लॉस की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है, सो आज ऑलमोस्ट द टुडे डेज इज 7th of April. So today we are going of chapter number 4 of pharmaceutics, which have not now incompleted. ओके सो काफ़ी दिनों से हमारा ये चैप्टर चल रहा है और अभी और दिन लगेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी जो टॉपिक्स है वो आपके इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में तो वक्त लगेगा ही लगेगा। ठीक है, सो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, साइज रिडक्शन पढ़ लिया, साइज सेपरेशन पढ़ लिया, उनमें आने वाली चीज़ों को पढ़ लिया। जैसे कि साइज रिडक्शन में क्या आता है हमारा, साइज रिडक्शन में हमारा हैमर मिल और वॉल मिल आता है। साइज सेपरेशन में वही साइक्लोन मिल, साइक्लोन सेपरेटर, सीप्स आती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स आते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम आ चुके हैं मिक्सिंग। व्हाट इज मिक्सिंग इन फार्माक्यूटिक्स? सो व्हाट इज मिक्सिंग? मिक्सिंग से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मिक्सिंग इज वन ऑफ द यूनिट ऑपरेशन विच इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, और मैनी क्या कहें कि ईच एंड एवरी। ओके, मैनी इंडस्ट्रीज इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग। मिक्सिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। मिक्सिंग सॉलिड और लिक्विड की हो सकती है, लिक्विड और सॉलिड की हो सकती है, सॉलिड सॉलिड की हो सकती है, लिक्विड लिक्विड की हो सकती है, लिक्विड गैस की हो सकती है, गैस लिक्विड की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। बस कंपोनेंट्स की शर्त ये है कि दो और दो से ज़्यादा होना चाहिए। जब दो चीज़ें होंगी जब ये मिक्स हो पाएगी, एक चीज़ कैन नॉट मिक्स। ओके, so when the two or more components or substance are mixed together and their particles are as soon as possible close to each other, so that phenomena is called mixing. The mixing is very important or very frequently used in pharmaceutical productions of product. Okay, so mixing आप समझ गए होंगे। mixing may be defined as the process in which two or more ingredients are treated so each and every particles of any substance is near as soon as possible, ठीक है, to the other ingredient। मतलब कि जो एक इंग्रेडिएंट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल से एज सुन एज पॉसिबल कितना क्लोज टू ईच अदर आ पाते हैं, उसे हम मिक्सिंग कहते हैं। और इसी के संग देयर आर सर्वल फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग लाइक डेंसिटी। देखिए, मिक्सिंग करने में आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके घर में जब मिक्स हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाल मिक्स हो जाती हैं और मिक्सर में हाल के हाल का पेस्ट बन जाता है, ग्राइंड हो जाती है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें वक्त लगता है। वो वक्त क्यों लगता है? उसके स्टिकनेस से हो सकता है, डेंसिटी से हो सकता है, पार्टिकल शेप, साइज, ये सभी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं व्हेन वी आर डूइंग द प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सो वी नोन एज मिक्सिंग। सो मिक्सिंग, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, केमिकल रिएक्शन एनहेंसमेंट in chemical industries where the pharmaceutical product has been prepared. It is used mixing to continue a reaction appropriately which require a close contact among reaction substance. Simple physical mixtures. It is a mixture of two or more miscible liquids, homogeneously divided solids, etc. Physical changes, they are carried out by mixing such as supersaturated solution crystals are formed. ये छोड़िए, ये आपका नहीं है, आपका मतलब कि मतलब इतना नहीं पढ़ना आपको। In order to obtain the following types of product, usually the process of mixing operation. True solution. So ये कुछ पॉइंट है, ट्रू सॉल्यूशन, इमल्शन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें हम दो लिक्विड को मिलाते हैं। इमल्शन में भी हम क्या करते हैं, मिक्स टुगेदर विद द एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। दो लिक्विड को मिलाते हैं और एक इमल्सिफाइंग एजेंट को मिलाते हैं, जैसे कि इमल्शन तैयार होते हैं। सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक हम लेंगे सॉलिड और एक हम लेंगे लिक्विड। ओके, और दूसरा होता है और हमारा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में हम सॉलिड को मिलाते हैं और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। ऑइंटमेंट्स में हम क्या करते हैं, लिक्विड और सॉलिड के साथ किसको मिलाते हैं, सेमी सॉलिड को मिलाते हैं। लिक्विड और सॉलिड के संग ऑइंटमेंट थोड़ा देखा होगा आपने, पेस्ट टाइप का रहता है, तो सेमी सॉलिड एजेंट मिलाना पड़ेगा, एक सॉलिड या फिर लिक्विड।
कैप्सूल्स के लिए भी आपको दो सॉलिड को मिलाना पड़ेगा कैप्सूल के लिए। टैबलेट उसमें भी सॉलिड है, ठीक है। और कंप्रेस कर कर बनती है, ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं पहले पाउडर के, फिर उसके बाद उन्हें पुट कर देते हैं टैबलेट्स। सॉरी, वो कैप्सूल में होता है। एप्लीकेशंस ड्यूरिंग टैबलेट ड्यूरिंग टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग वेट मिक्सिंग इज डन। वेट मिक्सिंग करते हैं कब? कैप्सूल और टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फॉर इजी कंपैरिजन ऑफ टैबलेट्स वेरियस कंपोनेंट्स आर मिक्सिंग बाय ड्राई मिक्सिंग। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल्स कंपाउंड पाउडर्स एंड ड्राई सिरप्स ड्राई ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर इज डन। फॉर कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग पैलेट्स आर फॉर्म। कैप्सूल जब हम बनाते हैं तो उसमें पैलेट्स बना लेते हैं। पैलेट्स वही छोटी छोटी सी बॉल होती है, उन्हें हम पैलेट्स कहते हैं, PELLETS, ठीक है। इन टैबलेट पाउडर मिक्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज मैनी एडिक्टिव आर एडेड टू दिस प्रोसेस। पाउडर पहले बना लेते हैं, फिर उसमें जो भी हमें API डालने हैं वो हम डाल देंगे, जिनके बहुत सारे थेराप्यूटिक इफेक्ट रहते हैं, अलग रहते हैं, और उसके बाद हम कंप्रेशन से उसे टैबलेट तैयार करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो मिक्सिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं? तो सरफेस नेचर, पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल चार्ज, मटेरियल प्रोपोर्शन। इक्विपमेंट ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? मिक्सिंग की मशीन की बात करने वाले हैं बेसिकली। सो फॉर मिक्सिंग एंड होमोजाइजेशन जो प्रोसेस होती है सच एज मिक्सर शुड बी यूज्ड इन फैसिलिटेट्स रैंडम मिक्सिंग, ऑल्सो प्रिवेंट्स द कंडीशंस which may result in segregation. Thus the operational conditional should be critical optimized. देखिए, मिक्सिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल कोन मिक्सर का। डबल कोन मिक्सर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, और सिल्वर्सन मिक्सर। सिल्वर्सन मिक्सर को हम होमोजेनाइजर भी बोलते हैं। होमोजेनाइजर, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं डबल कोन ब्लेंडर। मैं इसकी एक मिनट में इसकी फ़ोटो देख लेता हूँ कि ये है कुछ इस तरीके का। आई थिंक अगर हम बात करें साइज सेपरेशन की मशीन के बारे में आगे, यानी कि साइक्लोन सेपरेटर की, तो साइक्लोन सेपरेटर काफ़ी ज़्यादा इजी था। उसमें एक टेंजेंट इनलेट था, एक ऊपर से फ्लूइड आउटलेट था, और यहाँ नीचे सॉलिड आउटलेट था, तो काफ़ी इजी था। पर ये अगर हम बात करें किसकी, डबल कोन ब्लेंडर की, तो ये कुछ मतलब कि हार्ड है, नॉट इजी, ठीक है। सो डबल पर इजी हो या फिर हार्ड, हमें अपना सिलेबस तो कवर करना ही है। देखिए, डबल कोन मिक्सर और सिल्वर्सन मिक्सर ये इम्पोर्टेंट है, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। डबल कोन ब्लेंडर जो रहता है इज कॉम्पिटेंट एंड वर्सेटाइल मशीन यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड ड्राई पाउडर्स। इट इज़ मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। डबल कोन ब्लेंडर हमारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इट इज़ अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ वर्किंग कैपेसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 5 से 500 लीटर। 5 से 500 लीटर तक इसमें सब्सटेंस आ जाएगा, जैसे हमें मिक्स करना है, ठीक है, थिंग्स आ जाएंगी। और प्रिंसिपल की बात करें तो डबल कोन ब्लेंडर होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर है ये। इसमें सिर्फ सॉलिड और सॉलिड को ही हम मिक्स कर सकते हैं। दिस इक्विपमेंट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मिक्सिंग ऑफ द पाउडर मूव्स इन डिफरेंट सेक्शन। दिस ब्लेंडर प्रोवाइड्स थ्रू मिक्सिंग डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन।
दिस ब्लेंडर प्रोवाइड्स थोड़ा मिक्सिंग इन डिपेंडिंग ऑन स्पीड, जितनी स्पीड तेज चलेगी उतनी जल्दी मिक्स हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो बॉडी है पूरी स्टेनलेस स्टील की है। द बॉडी ऑफ डबल कोन ब्लेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन शेप्ड सेक्शन। ढोलक टाइप का ये इसका आकार होता है, 2 कोन शेप्ड, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, और वो ऐसा ऐसा घूमता है। These are joined to the central cylindrical section at their bases। सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है अगल बगल लेफ्ट और राइट में, जो बेस है एक, ठीक है। द रोटेशनल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द कोन एक्सिस एंड पास थ्रू द सिलेंडर सेक्शन। ये परपेंडिकुलर मूव्स होता है, ओके। द ब्लेंडर बॉडी इज हेल्ड बाय 2 लेटरल सपोर्ट। जो ब्लेंडर की जो बॉडी है वो 2 सपोर्ट से, जो सिलेंड्रिकल सपोर्ट से मैंने आपको बता दिया। वन ऑफ दीज सपोर्ट्स इज फिटेड विद द ड्राइविंग मोटर। और लेफ्ट या फिर राइट, इन दोनों में से किसी में एक में क्या होगी, एक हाई रोटेटिंग मोटर होगी, जिसकी वजह से ड्यू टू मोटर द ब्लेंडर मूव्स परपेंडिकुलर, ओके। द ऑटो वर्किंग की बात कर लेते हैं। वर्किंग रहने दीजिए, वर्किंग छोड़ देते हैं। एप्लीकेशंस, इट इज़ एम्प्लॉयड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, फूड, केमिकल, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक पाउडर्स प्रोडक्ट। इट इज़ यूज फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स। ग्रेन्यूल्स और ड्राई पाउडर्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। It is used for the preparation of pharmaceutical, food and chemical product. It is suitable for homogeneous mixing of a small amount of powders. It is used for providing heating and cooling effect with the help of jacket combustion. लार्ज क्वांटिटी एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल ईजिली मिक्स। इट रिक्वायर्स मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। इट इज़ ईजिली क्लीन एंड मेंटेन, काफ़ी आसानी से चल जाएगा, काफ़ी आसानी से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसमें कर सकते हैं। एडवांटेज एडवांटेज की बात हो गई, अब आते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेज। इट रिक्वायर्स लार्ज हेड स्पीड फॉर, ये काफ़ी बड़ी जगह चाहिए इसे इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ये 5 से 500 लीटर तक इसमें जब सब्सटेंस आ जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि मतलब ये मशीन कितनी बड़ी होगी, ठीक है। Due to insufficient shearing force, it is not suitable for materials having large differences in particle size, distribution of force to small countries. अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ट्रिपल रोलर मिलर, ये छोड़िए। अब हम सिल्वर्सन मिक्सर के बारे में बात करेंगे, राइट। सिल्वर्सन मिक्सर, आई थिंक वो हमारा, हाँ ये है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। सिल्वर्सन एमल्सिफायर यूज फॉर मिक्सिंग और होमोजेनाइजिंग पोर्स पार्टिकल्स इन द इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन और सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर्सन होमोजेनाइजर। इमल्शन के लिए कलर वगैरह ऐसे, मतलब कुछ गाढ़ा सा वैसा, और सस्पेंशन के लिए टू फाइंड फॉर्म ऑफ रिड्यूस पार्टिकल्स। ये कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो किसके लिए, इमल्सिफाइंग और सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर्सन का। अगर हमें सस्पेंशन बनाना है या फिर इमल्शन बनाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे सिल्वर्सन का। सिल्वर्सन प्रिंसिपल की बात करें तो सिल्वर्सन इमल्सिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स पर काम करता है एंड टर्बुलेंस प्रोड्यूस बाय हाई रोटेटिंग स्पीड मोटर्स। शेयरिंग फोर्स, और जब मोटर रोटेट होगी तो उसमें क्या बनेगा, टर्बुलेंस बनेगा, ठीक है। तो इस पर काम हमारा करता है क्या, सिल्वर्सन होमोजेनाइजर, जो कि इस्तेमाल किस में करते हैं, सस्पेंशन और हमारे इमल्सिफिकेशन के लिए। द फ्लूइड पासिस थ्रू फाइन स्पेसेस फॉर्म्ड बाय क्लोजली पैक्ड परफोरेटेड मेटल शीट्स अंडर द इन्फ्लुएंस और टर्बुलेंस। द मटेरियल सर्कुलेट्स थ्रू द हेड ऑफ द सेक्शन produced in the inlet and the bottom. As the material circulates
द डिस्पर्स्ड फ्लूइड रैपिडली ब्रेक्स इनटू स्मॉल globules। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जिस तरीके से हमारा डबल कोट ब्लेंडर पूरा स्टील का बना हुआ था, और जो किस पे काम करता है हमारा ये हमारा किस पे काम करता है, हमारा भूल गया हूँ मैं, डबल कोन ब्लेंडर रोटेशन कह सकते हैं हम, अभी दिख नहीं रहा है। और ये हमारा काम करता है टर्बुलेंस पे और शेयरिंग फोर्स पे, ठीक है। द फ्लूइड पास थ्रू द फाइन पार्टिकल्स, ये छोड़िए, कंस्ट्रक्शन पे आ गए थे हम। Silverson emulsifier consists of long supporting columns connected to the motor providing support to the head, ठीक है। It is a centrally located shaft with the one end connected to the motor and the other end connected to the head, okay। Turbine blades are present in the head। जो टर्बाइन ब्लेड्स हैं जिनसे हमारा जो सस्पेंशन है और जो इमल्सिफिकेशन है जो अच्छे से मिक्स होगा, उसमें ब्लेड लगे होंगे। वो ब्लेड किस में होंगे, वो हमारे सिल्वर्सन मिक्सर का जो टैंक है उसमें होगी, ठीक है, हेड में, हेड कहेंगे उसे। दीज ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय द मैश, सराउंडेड मतलब अगल बगल क्या होंगे, मैश यानी कि जाली टाइप की होगी। एनक्लोज बाय द कवर हैंडिंग ओपनिंग्स। वर्किंग की बात करें, द हेड ऑफ द सिल्वर्सन इज प्लेस्ड इन द वेसल कंटेनिंग इमर्सिबल फ्लूइड्स हैज द रिजल्ट फ्लूइड इन द वेसल, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑइंटमेंट, सॉसेस, फ्लेवरिंग, एमल्शन, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस, ग्लोब्यूल और ड्रॉपलेट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। आई थिंक इट इज़ लॉन्ग वीडियो, या फिर अभी और पढ़ाएं, क्या करें। एप्लीकेशन मैंने बता दिया कि ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, इमल्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एडवांटेज की बात और कर लेते हैं। इट अवेलेबल इन डिफरेंट साइज़। ये जो मशीन है हमारी सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र, वो एक उसमें नहीं आती है, वो बहुत सारे शेप में आती है। थस हैंडलिंग ऑफ लिक्विड्स में रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स टू अ सेवरल 1000 लीटर पीपल्स। इट्स मिक्सिंग रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम एंड ऑल्सो रिड्यूस द मिक्सिंग टाइम बाय अप टू 90%। एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की बात कर लेंगे। इट में क्लॉग पोर्स ऑफ मैश। देखिए अब थोड़ा सस्पेंशन और हमारा इमल्सिफाइंग बनाते हैं, थोड़ा गाढ़ा टाइप का रहता है, तो उससे जो हमारी मैश है जो कि हेड के अंदर कैप्ड है और अगल बगल उस बीच अंदर क्या है उसमें हमारे ब्लेड्स हैं, उसके अगल बगल मैश है, तो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, उससे चॉक्ड हो जाती है। इट कंज्यूम्स हाई ऑपरेटिंग पावर। इसे चलाने के लिए हाई पावर चाहिए क्योंकि हाई स्पीड मोटर है। क्योंकि देखिए अभी जब पाउडर मिक्स करना हो तो उतना एनर्जी नहीं लगता है, पर जब गाड़ी चीज़ों की बारे में आता है, आपने देखा होगा कि जब आप वॉशिंग मशीन का घर में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी एनर्जी लगती है उसमें और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो वही सेम चीज़ इसमें है, ठीक है। किसमें, सिल्वर्सन मिक्सर या फिर होमोजेनाइजर। इट रिक्वायर्स हाई शेयर फोर्स। शेयर फोर्स भी हाई चाहिए जिसकी वजह से मिक्स होगा, ठीक है। और टर्बुलेंस किसमें हो जाएगा प्रोड्यूस, हाई रोटेटिंग मोटर में। सो एप्लीकेशन बता दिए, एडवांटेज बता दिए और डिमेरिट बता दिए मैंने आपको किसके, होमोजेनाइजर की। और मैंने आपको इसी के संग डबल कोन ब्लेंडर ही बता दिया, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील का होता है। सो इनफ इंफॉर्मेशन टुडे गाइस। और मिक्सिंग हमारा लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है और लगभग ये जो चैप्टर की बात करें तो चैप्टर भी हमारा अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने काफ़ी मतलब कि सब्र दिखाया, जिसकी वजह से अब बस फिल्ट्रेशन और हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ सेंटर्ड फिल्टर्स और हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ड्राइंग में भी आपके होंगे, क्या है, फ्लूइड बेड ड्रायर है और आपका फ्रीज ड्रायर है आपका, और भी सिलेबस होगा, ठीक है। सो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।